अल्लाह की मदद आएगी। और ये मुसलमान और जिसको ईमान है वो डरता है तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है। हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं डरते। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हम अपने अल्लाह से डरते हैं और झुकेंगे तो अल्लाह ही के आगे झुकेंगे। जिसको जो करना है कर लो, लेकिन मुदस्सिर को इंसाफ रांची की सरजमी को वोट से मुर्दाबाद। मॉब लिंचिंग का हब रहा 42 लगभग मॉब लिंचिंग झारखंड में हुई। हेमंत भाजपा से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। भाजपा को मुसलमान से नफरत जितनी बढ़ाए उतना भाजपा अपने आप को कामयाबी की सीढ़ी सोचती है हम चलेंगे। लेकिन इस देश में बड़ी अक्सरियत हिंदू आबादी की और वही भाजपा को हराएगी और भाजपा को उसकी औकात लाएगी। झारखंड को बचा लीजिए। हम आपसे अलल एलानिया कहते हैं। मजलिस जो 7 सीट पे लड़ रही है और 1 सीट पे समर्थन लोहरदगा में दे रही है। अलल एलानिया अगर भाजपा के खिलाफ सबसे पहला वोट अगर पड़ेगा तो मेहताब साहब का पड़ेगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक एमएलए का पड़ेगा इंशाअल्लाह। प्रचार खत्म हो रहा है, आपके बीच आए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का एक चल रहा है, एक है तो सेफ है। उसी के मद्देनज़र बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नारा दिया है कि इंसाफ है तो इंडिया है, इंसाफ है तो इंडिया है, अखंड है तो भारत एक है, और संविधान का सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है, गोडसे मुर्दाबाद है। हम उसी विचारधारा वाले हैं। हम नरेंद्र मोदी की तरह नहीं हैं कि जाकर गांधी को प्रणाम करते हैं विदेशों में और यहाँ गोडसे जिंदाबाद करते हैं। जिसने गोडसे को सम्मान दिया उसको नरेंद्र मोदी ने एमपी भोपाल से बनाया। तो हम इस झारखंड की सरजमी पर, इतनी मुक़द्दस सरजमी है, बिरसा मुंडा की सरजमी, मौलाना आज़ाद ने जो देश की आज़ादी में जो योगदान दिया इसी झारखंड में दिया। और झारखंड में लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तबरेज़ अंसारी हो या कोई मॉब लिंचिंग का हब रहा 42 लगभग मॉब लिंचिंग झारखंड में हुई। हेमंत सरकार उस मुद्दे पर चुप रहे। तो हेमंत जी से हमारा और यही कहना है कि आप सरकार में हैं लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर आप सबसे कम बोलें। जहाँ रांची की आवाम और पूरे झारखंड के आवाम ये जान ले कि 10 जून आपको याद रखना चाहिए। 10 जून एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सही आपके जज्बात और एहसासात से जुड़े हैं। इस मुद्दे को भूलिएगा तो अपनी शनाख्त को आप भूलिएगा। आज एक नौजवान जो कॉरपोरेट जगत में नौकरी करता था वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। मेहताब साहब पढ़े लिखे हैं, दीनदार हैं। आपके मुद्दे पे महुआ मांझी भी नहीं बोलती है, आपके मुद्दे पर हेमंत सोरेन भी नहीं बोले, और भाजपा से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। भाजपा को मुसलमान से नफरत जितनी बढ़ाए उतना भाजपा अपने आप को कामयाबी की सीढ़ी सोचती है हम चलेंगे। लेकिन इस देश में बड़ी अक्सरियत हिंदू आबादी की और वही भाजपा को हराएगी और भाजपा को उसकी औकात लाएगी। झारखंड को बचा लीजिए। हम आपसे अलल एलानिया कहते हैं। मजलिस जो 7 सीट पे लड़ रही है और 1 सीट पे समर्थन लोहरदगा में दे रही है। अलल एलानिया अगर भाजपा के खिलाफ सबसे पहला वोट अगर पड़ेगा तो मेहताब साहब का पड़ेगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक एमएलए का पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। आप 1 एमएलए जिताइए, 7 एमएलए जिताइए, मेरे नुमाइंदा जाएंगे तो अलल एलानिया कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ हम वोट देंगे। आप अपनी क़यादत को खड़ा कीजिए। मांझी बिरादरी, महतो बिरादरी, कुर्मी बिरादरी, यादव बिरादरी सब ने अपनी लीडरशिप खड़ा कर दी। आपके सीट से कल्पना भाभी चुनाव लड़ रही है, आपके सीट से लड़ रही है। उनके पास अपना कोई सीट नहीं दिखा। जिस चंपई सोरेन को शिबू सोरेन जी ने सब कुछ किया वो खंजर घोंप के चले गए। जो घर की भाभी सीता सोरेन चली गई। लेकिन मुसलमानों से यही अपील है कि आप तो अपनी क़यादत को खड़ा, उनके घर महफूज नहीं है, उनके घर महफूज नहीं। मुलायम सिंह का परिवार चला गया भाजपा में, उनकी बहू चली जाती है, लेकिन आप वही कांग्रेस को पानी देना चाहते हैं, वही जेएमएम को देना चाहते हैं, वही राजद को देना चाहते हैं। आपके मुद्दे पर अगर तीनों बोली तो बतला दीजिए। और भाजपा सीपी सिंह को हराइए, सीपी सिंह को हराइए और यहाँ के फिजा में एक नौजवान को लाइए। महुआ मांझी तो खुद एमपी है, वही बिहार की तरह होगा जैसे मीसा भारती चुनाव राज्यसभा की थी एमपी। मीसा भारती जाके चुनाव लड़ी, उस सीट पे भाजपा चला गया, वो सीट पे भाजपा एमपी बन गया। तो वो माहौल मत बनाइए, एक नौजवान को मौका दीजिए। भाजपा के खिलाफ आपके बीच पार्टी का मैं जिम्मेदार होने के हैसियत से बोल रहा हूँ। 81 विधानसभा है, सरकार बनेगी तो भाजपा के खिलाफ पहला वोट अगर पड़ेगा तो वो एमआईएम का एमएलए, वो मेहताब साहब हो, और एमआईएम के जो 7 कैंडिडेट है उनका वोट पड़ेगा। हम अनकंडीशनल भाजपा के खिलाफ रहेंगे, जितनी जोर ताकत लगा ले हम भाजपा के खिलाफ। मेरा एमएलए ना बिकेगा ना इनकी तरह। 24 साल में 18 साल भाजपा इस प्रदेश में रही है। अदानी को बेचना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। हेमंता विश्व शर्मा से पूछिए, हेमंत की घुसपैठ वो शख्स बोलता है। कांग्रेस की 15 साल मंत्रालय रहा हेमंता का, उसके राहुल गांधी के दरबार में जिस तरीके से एयरपोर्ट पे अमित शाह और मोदी का झुक रहा था, उससे पहले राहुल गांधी का घुसता था याद भी। जब झारखंड में एक भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है तो घुसपैठ कहां से आ गया? अमित शाह क्या कर रहे थे? होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह क्या कर रहे थे? अमित शाह अपने बेटे को बीसीसीआई सेक्रेटरी बनाने में थे।
और राजनाथ सिंह अपने पंकज सिंह को एमएलए मंत्री बनाने के चक्कर में थे। और घुसपैठ जब एक भी इलाका जब नहीं, और जब उससे बड़ी बात जब सर्वे हुआ नहीं, जनगणना हुआ नहीं, तो कैसे आबादी बढ़ गई? नरेंद्र मोदी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिल गया क्या? अमित शाह का ड्यूटी था होम मिनिस्टर का कि सर्वे जनगणना कराओ, वो तो तुम करवाए नहीं। तुमने अब यहाँ के जो फ्रिंज एलिमेंट, जो यहाँ पर जो नफरती चिंटू को किसने बढ़ावा दिया है? हेमंत सोरेन से पूछिए, आपके पिताजी, आप खुद भाजपा के साथ रहे। महुआ मांझी से पूछिए कि 10 जून पर क्यों नहीं बोली। आप पूछिए सीपी सिंह से कि यहाँ के जो गलियों में जो विकास होना था, आपका तो विकास इतना हुआ कि जितना होना चाहिए। आप तो हजारों करोड़ संपत्ति के मालिक, जो खबर है। लेकिन झारखंड के रांची जो खूबसूरत शहर था, जो बिहार से विभाजन हुआ था, और सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्स पे झारखंड और छत्तीसगढ़ था, आज सबसे लोएस्ट पायदान में नीति आयोग में है। क्यों है भाई? आप ही तो 18 साल मुख्यमंत्री रहा। नन ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाया भाजपा ने। आदिवासी भाइयों के साथ भी धोखा अगर खंजर घोपा तो यही भाजपा ने। बाबूलाल मरांडी इसका जीता जागता सबूत है। बाबूलाल मरांडी क्यों छोड़े? पहला चीफ मिनिस्टर थे भाजपा के, क्यों छोड़े? उनके भी खंजर घोपा। आज बाबूलाल मरांडी किस मजबूरी में, वो हम नहीं जानते। चंपाई सोरेन भी छोड़ दिए हेमंत जी को। इन लोग आपके साथ नहीं हैं। आपसे मुद्दबाना अपील है, एक नौजवान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की क़यादत में पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। और एक बहुत ही मुखलिस, बहुत ही गंभीर, बहुत ही समझदार प्रदेश अध्यक्ष शाकिर साहब है, जो पूरे झारखंड में हर जिला, हर मोहल्ला बेचारा जा रहा है। इनके साथ समीर साहब है। पूरी एमआईएम टीम मेहनत की है। तो एक नौजवान को इन लोग ने चुना है। नौजवान राजनीति में नहीं आता, एमपी और एमएलए का बेटा आता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का आया, तो इसकी हिम्मत को रांची के लोग बढ़ाइए। और झूठ के हम जीत, आप इतना बार वोट देते हैं। सीपी सिंह जीता था ना, लेकिन एक बार आप अपनी क़यादत को वोट दीजिए। आपका एक एक वोट सोना, जैसे सोनार को तौलता है ना, सोनार तो मेहताब की जीत उसी तरह आपको आपका वोट की अहमियत होगी। मुस्लिम मोहल्ले में ना महुआ मांझी जाती थी, ना हेमंत सोरेन जाते थे। अब देखिए, आपके जब मेहताब जहां से लड़ रहे हैं, जहां से एमआईएम लड़ रही है, वहां सब जितना जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस सब घूमने लगा है। एमआईएम यही ताकत है। आप अपनी क़यादत को पहचानिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। परसों चुनाव है, आज 5 बजे के बाद अभी वोटिंग खत्म हो जाएगी, मतलब प्रचार। यही अपील है कि एक पढ़े लिखों को जिताइए और मोदी के प्रोपोगंडा से मत घबराइए। अल्लाह की मदद आएगी। और ये मुसलमान और जिसको ईमान है वो डरता है तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है। हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं डरते। हम डंके के चोट पे बोलते हैं, हम अपने अल्लाह से डरते हैं। और झुकेंगे तो अल्लाह ही के आगे झुकेंगे। जिसको जो करना है कर लो, लेकिन मुदस्सिर को इंसाफ रांची की सरजमी को देना है। यही आपसे अपील है।